हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी को। ठीक है, डिविजिबिलिटी बेसिकली ये एक ऐसे वो होते हैं, इसमें ऐसी कंडीशंस को देखते हैं हम कि कोई पर्टिकुलर नंबर्स किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें पहला है डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, मतलब कोई नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशन उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें है इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 2, 4, 6, 8 या 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका लास्ट डिजिट जो है उस नंबर्स का या तो 2 हो या फिर 4 या फिर 6 या 8 या एंड 10। ये जो 5 डिजिट हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे 7, 9, 4, 5, 2, 6, 5 और लास्ट में 0। अब देखो इसमें लास्ट में क्या गया 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एक देख लेते हैं हम 4, 8। ठीक है, अब लास्ट की डिजिट क्या है 8। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगी 2 से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 44। इसमें लास्ट की डिजिट क्या है 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम देख लेते हैं 206, ये नंबर है। अब लास्ट में डिजिट क्या है 6, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट की डिजिट में किसी नंबर के लास्ट डिजिट में इन पांचों में से कोई भी डिजिट होनी चाहिए 2 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, एक सेकेंड, बाई 3। ठीक है, मतलब कोई नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए उसकी। ठीक है, तो इसमें इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम का मतलब होता है उनको जोड़ लेना, उनको ऐड करके निकाल लेना। किसको? डिजिट्स। जैसे कोई पर्टिकुलर नंबर हमको दिया हुआ, उसकी जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो, इज़ डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, 3, 3 और 4। ठीक है, ये एक सेकेंड, और लास्ट में 2। ठीक है, अब ये क्या, इसमें ये कहा गया है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, तो इन डिजिट्स का हम सम लेके देख लेंगे। ठीक है, तो इन डिजिट्स का सम लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं इनका सम। ठीक है, तो इनका सम होगा, इसमें एक तो 3 है, 3 टाइम्स इसमें 3 है और प्लस 4 प्लस 2। अब बेसिकली आप इनको ऐड करोगे तो 3, 3, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13 और 2 15। अब 15 क्या है, एक मल्टीपल है किसका? 3 का। 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब 15 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल है 3 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें बाई 4। ठीक है, अब 4 के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की ऐसी हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएं या 4 के मल्टीपल हों, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देख लेते हैं 7, 8, 2, 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 24। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करते हैं, 2 डिजिट होती हैं बेसिकली वंस वाली और टेंस वाली। तो अब देखो ये क्या है 24। 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 24 क्या है 4 का मल्टीपल है, तो ये इसलिए डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं हम एक, ये नंबर। ठीक है, 56। अब बेसिकली 56 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब 56 क्योंकि डिवाइड हो जाता है, लास्ट की 2 डिजिट जो है किसी नंबर की अगर डिवाइड हो रही है 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 5 पर। ठीक है, अब 5 के लिए बोला गया है। ठीक है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ ईदर 0 और 5। मतलब इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अगर किसी कोई नंबर है ऐसा, ठीक है, जिसके लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये है नंबर, ठीक है, अब लास्ट में क्या है 0, लास्ट की डिजिट क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर है, लास्ट की डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, लास्ट की डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है,
एक सेकेंड। नेक्स्ट है इसमें बाय 6, तो द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी नंबर के लिए, तो वो पर्टिकुलर नंबर दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। किससे? बोथ, मतलब दोनों से, 2 और 3 से। तो अगर किसी नंबर को हमें चेक करना है वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें बेसिकली 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी उस नंबर के लिए, कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो 6 से पक्का डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट का नंबर जो है 2, 4, 6, 8 या 0 इस में से कोई होना चाहिए 5 में से। और 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि डिजिट का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिवाइड हो जाए, तो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सॉरी। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखो, लास्ट की डिजिट क्या है? 0। लास्ट की डिजिट 0 है तो 2 की डिविजिबिलिटी तो सेटिस्फाई होगी इससे। ठीक है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम लेके देखते हैं। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 प्लस 0 क्या आएगा? 15। अब 15 क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो ठीक है, तो इसलिए नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, इसको साइड में डिवाइड करके देख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और नंबर्स के लिए देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखो, बारी आती है 7 की। ठीक है, अब 7 के लिए बेसिकली ये है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स इज़ ईदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बोला गया, एक मिनट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस किसका लेना है? बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट। ठीक है, अब जो भी नंबर हमें चेक करना है, जिसके लिए भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है अपने को, उसके लिए क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट का ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकेंड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट को, ठीक है, वो जो नंबर फॉर्म होगा, बाकी रिमेनिंग डिजिट से जो बची हुई डिजिट है उनसे जो नंबर फॉर्म होगा उनका डिफरेंस लेना है। इज़ ईदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ठीक है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है 343। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 3। लास्ट डिजिट क्या है? 3। अब 3 का ट्वाइस कर देंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, और ये रिमेनिंग डिजिट क्या है? 34। ठीक है, अब ये बोला था उसने कि रिमेनिंग डिजिट्स और इसका ट्वाइस करने के बाद उनका डिफरेंस लेना है। तो ये तो रिमेनिंग डिजिट है 34 और ट्वाइस करने के बाद आया लास्ट डिजिट का 6, इनका हमने डिफरेंस ले लिया तो क्या आएगा? 28। अब 28 क्या है? 7 का मल्टीपल है या 0 आ जाए। ठीक है, या तो 0 आए या 7 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? 7 का मल्टीपल है 28। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये जो नंबर है 343 7 से डिविजिबल होगा। आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो उसको डिवाइड करने के बाद। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो ऐसी इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है बाई 8। बाई 8 के लिए क्या करना होगा? इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाई 8। अब जो कोई भी नंबर हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं 8 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ है यहाँ पे 840। ठीक है, अब 840 दिया हुआ है, इसको 8 से आप डिवाइड करोगे तो एक हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, आई थिंक ये इसको 8 1 8, ठीक है, और ठीक है 8 5 40, 105 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही हैं इससे, तो ये पूरा का पूरा नंबर ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो 8 से। 8 में ये ध्यान रखना है, बस लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है अपने को। ठीक है, फिर से 9 का क्या है? बिल्कुल सेम है बिल्कुल किसके जैसा? 3 के जैसा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 9। ठीक है,
अगर डिजिट का सम कर लें हम उस पर्टिकुलर नंबर के, ठीक है, और वो 9 के मल्टीपल आ जाए, ठीक है, और वो 9 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा नंबर, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये नंबर है, ठीक है, 3573। अब इसकी डिजिट्स का सम कर लेते हैं, तो 3 + 5 + 7 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 और 7 15 और 3 18। अब 18 क्या है, 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9। अब ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा, इज़ डिविजिबल बाई 9, ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बाई 10, ठीक है। अब 10 के लिए चेक करना बहुत इजी है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है। अब ऐसा कोई भी नंबर हो दुनिया में, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ठीक है। अगर 0 आ रहा है किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। जैसे ये है नंबर, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 10 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे ये नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है।